देश दुनिया की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर हैं जो लोग इस समय पर ट्रैवल कर रहे हैं किसी देश के लिए, दुबई, सऊदी, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, मस्कट। तो आप लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि जो ईरान और इज़राइल के बीच में जो तनाव चल रहा है, तो उसमें अक्सर करके देखा जाता है कि जो फ़्लाइटों हैं और फ़्लाइटों के बीच में जो देखा जाता है कि काफ़ी लोग यात्रा कर रहे हैं, तो उन लोगों का काफ़ी सवाल रहता है और उन लोगों को काफ़ी क्वेश्चन रहता है कि हमारी फ़्लाइट दुबई की है, लेकिन हमको कतर होकर फिर दुबई जाना है, तो ऐसे में क्या हो सकता है? तो दोस्तों, देखा जाता है कि फ़्लाइट के बारे में और फ़्लाइट से रिलेटिव कुछ जो खबरें आती हैं, तो उसे हम अपने चैनल पर डेली अपडेट देते हैं। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही है, उसे आप लोगों को जानना ज़रूरी है। जैसे कहा जाता है कि दुबई एयरपोर्ट से लेकर और भारत के बीच में जो फ़्लाइटें टेक ऑफ या लैंडिंग हो रही हैं, उसमें देखा जाता है कि कोई पाबंदी नहीं है। हालाँकि आप जानते हैं कि अक्सर करके देखा जा रहा है कि जो फ़्लाइटें कतर के लिए या कुवैत के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग हो रही हैं या तो यात्रा कर रहे हैं लोगों, तो उसमें समस्या देखी जा रही है। लेकिन ऑलरेडी बताया गया है कि कल की डेट में कि जो ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चालू था, तो उसमें कुछ अपडेटें निकल के आ रही हैं और अपडेटें के दौरान पर कहा गया है कि इन दोनों देशों में जो सीज़ फायर का है वो ऐलान किया गया है। हालांकि अगर आप भी कहीं के लिए ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल करने से पहले आपको अपनी ट्रैवल एजेंसी से कन्फर्म कर लेना है कि हमारी फ़्लाइट क्या दुबई जाने वाली है, तो क्या कतर कुवैत होकर जाएगी, तो वहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी आ जाएगी, तो लोग ट्रैवल वाले जो हैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि क्या दुबई से जो दुबई की फ़्लाइटें होती हैं उससे टिकट बुक करें तो क्या हमारी कोई समस्या नहीं आ सकती? तो हालाँकि देखा जाता है कि अगर आप जल्दी में अभी 2-4 दिन के अंदर में ही ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप दुबई ही एयरलाइंस का टिकट बुक करें, यानी कि कोई एक गैर देश की टिकट फ़्लाइट की मध्यस्थता से आप दुबई के लिए ना यात्रा करें। हालाँकि देखा जाता है कि दुबई फ्लाई दुबई है, इमरात एयरलाइंस है, ऐसी जो फ़्लाइटें हैं उससे आप टिकट बुक कर और अपना आसानी से यात्रा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हाल ही की समस्या देखा जाता है कि इस दौरान की जो कतर के लिए फ़्लाइट ऑपरेट हो रही हैं, उसमें समस्या देखी जा रही है। ईरान है, इजराइल है, तुर्की की फ़्लाइटें हैं, वो सब फ़्लाइटें समय पर डिले चल रही हैं। तो अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं, जल्दी में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो इन सब बातों को आपको जानकारी रखना ज़रूरी है। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि कहा जाता है कि दुबई में कुछ कामगार जो नागरिक रहते हैं, उन लोगों का काफ़ी सवाल रहता है कि दुबई से हम भारत के लिए ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करने के दौरान पर क्या हम सामान ले जा सकते हैं, क्या सामान कितनी वज़न तक लेकर जा सकते हैं। तो आपको जैसे कि जानकारी के मुताबिक बताया जाता है कि आपका जो वज़न और रहता है और आपकी टिकट के ऊपर अलाउड कर दिया जाता है कि आप 30 से 37 किलो हैंड बैग मिलाकर आप लेकर जाते हैं, और बाकायदा देखा भी जाता है कि टिकट के ऊपर लिख दिया जाता है। लेकिन कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है कि हम टिकट से भी ओवर सामान लेकर जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसमें देखा जाता है कि अगर आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और आपका जो लगेज और हैंड बैग काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उस पे देखा जाता है कि आपको जो प्लांटी चार्ज किलो पीछे भरना पड़े, उसको भरकर फिर अपना आसानी से यात्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हालांकि ऐसा दिक्कत देखा जाता है कि काफ़ी लोग भारी मात्रा में जो गोल्ड लेकर जाते हैं, गोल्ड की जैसे लिमिट आप जानते हैं कि जेंट्स के लिए 20 ग्राम है और लेडीज़ के लिए जो 40 ग्राम है, उसके अंदर अगर आप लेकर जाते हैं तो आपके ऊपर कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन आजकल देखा जाता है कि दुबई से काफ़ी लोग जो भारत के लिए ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं, तो लोगों का काफ़ी इरादा रहता है कि हम अपना सफ़र पूरा कर 2 साल के बाद अपने देश जाते हैं। तो गोल्ड और रहता है कि जो भारी मात्रा में ले लेते हैं, जहाँ पर उनको 20 ग्राम लेना चाहिए था, तो वहाँ से 50-60 ग्राम ले लेते हैं, तो उनको एयरपोर्ट पर देखा जाता है कि कस्टम अधिकारियों के दौरान पर उनकी मुसीबतें जो हैं बढ़ जाती है और एयरपोर्ट पर उनके ऊपर कस्टम भी लगाया जाता है। तो इन बातों को आप ख्याल रखना। चौथी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि कहा जाता है कि ईरान और इजराइल और अमेरिका में जो तनाव चल रहा था, उस तनाव से लेकर कुछ अपडेटें भी निकल के आ रही हैं। जैसे कहा जाता है कि ईरान ने
कतर के ऊपर हमला किया है। जो हमला में बताया गया है कि कतर में किसी नागरिकों को जो है परेशानी नहीं आया है। हालांकि जो बताया जाता है कि अमेरिकन कैंप कतर में रहता है, उसी कैंप पर वो अपना स्ट्राइक जो है किया है। ऐसे में बताया जाता है कि पहले ही गलती अमेरिका ही करता है, जो इजराइल की ईरान के ऊपर ही अटैक करता है, कि मैंने उसका दावा भी करता है कि ईरान के जो परमाणु हथियार जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर अटैक करके मैंने नाबूद कर दिया है। हालांकि इसकी जवाब देते ही ईरान जो है कतर के एयरबेस पर अटैक करता है, जो बताया जाता है कि अमेरिकन कैंप रहता है। हालांकि देखा गया है कि इन मामलों को लेकर अब सीज फायर की जो बात है वो की गई है, और देखा जाता है कि इस मामले में आगे चल के क्या आएगा, तो आपको दूसरी वीडियो के माध्यम में आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। अगर खबरों को समझ आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो देश दुनिया की कुछ ताज़ी खबर है और जरूरी रहती हैं तो उसको अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली शेयर करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।